हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.2 उसके क्वेश्चन नंबर्स 12, 13 और 14 आज हम कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 कवर किए थे। तो अब हम करेंगे 12, 13 और 14। तो क्लास 10th के वीडियो सोल्यूशंस हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लास 9th के भी हमने स्टार्ट किए हैं चैप्टर 2 से, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और सारे चैप्टर्स क्लास 9th के या 10th के जो भी कवर किए हैं उसकी सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक लाइट हाउस है और शिप को अंडर वाटर में जो रॉक्स है वहाँ ना जाने के लिए उन्हें वार्न किया गया है। और उन्हें पता चले कि हमें वहाँ नहीं जाना है, इसीलिए उन्हें वहाँ पे वो लाइट हाउस में से एक रेड कलर की लाइट नीचे डाली गई है, स्प्रेड की गई है, तो उन्हें पता चले कि हमें वहाँ पे नहीं जाना है। तो हमें ये बताना है कि वो कितना एरिया है जहाँ पे लाइट स्प्रेड की गई है। तो हमें बताया गया है कि इतने एंगल पे हमें नीचे लाइट स्प्रेड की गई है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 80 डिग्री के एंगल पे और नीचे 16.5 किलोमीटर जितने डिस्टेंस पे लाइट दी गई है। तो मैं आपको समझाती हूँ फिगर के थ्रू। तो ये हमारा लाइट हाउस है, सपोज करो ये हमारा लाइट हाउस है। यहाँ पे हमने नीचे लाइट स्प्रेड की है कि ये एरिया में आपको नहीं जाना, शिप ऊपर यहाँ कहीं भी जा सकती है, पर ये रॉक्स वाला एरिया है तो यहाँ पे हमें नहीं जाना है। तो इससे पहले हम शेड कर दे। तो इसे मैंने रेड कलर से शेड किया है, यानी खतरा है, यहाँ पे शिप को नहीं जाना है। तो हमें यही एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है, इसमें कोई नई बात है नहीं। इतना डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस हो गई हमारी। और एंगल हमें दिया है सेंटर से, तो वो 80 डिग्री वो एंगल मिल गया। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, बस जैसे हम नॉर्मली करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें पता है थीटा कितना है, 80 जो हमें दिया गया है, तो 80 बाई 360। तो 80 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 क्वेश्चन में, इंटू रेडियस का स्क्वायर जो कि 16.5 है, हमने यहाँ पे देखा। यही डिस्टेंस ही हमारी रेडियस हो जाएगा यहाँ पॉइंट यानी लाइट हाउस से। अगर हम इसको पूरा एक सर्कल मान लेंगे, ठीक है, तो लाइट हाउस से उस पॉइंट जहाँ तक लाइट जा रही है वहाँ तक का डिस्टेंस ही रेडियस होगा। तो रेडियस आप पहले लिख लेना 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे रेडियस यूज़ करके कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एरिया आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 12th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है हमारा। एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइंस है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। ये डिज़ाइन का वाला पार्ट है, ये डिज़ाइंस है जो 6 कॉर्नर्स पे की गई हैं, ठीक है। और रेडियस हमने सामने से दी गई है 28 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है कि ये डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट कितना होगा अगर 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर के हिसाब से, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लिया जा रहा है। मतलब हमें पहले क्या करना होगा कि ये डिज़ाइंस कितना एरिया कवर कर रही हैं, पूरा 6 डिज़ाइंस में 6 साइड्स में ये डिज़ाइन कितना एरिया कवर कर रही हैं, वो हमें पहले टोटल फाइंड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही हम कॉस्ट बता सकते हैं। पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें दिया गया है 0.35। तो हम 6 जो डिज़ाइंस है उन सबका एरिया निकालेंगे टोटल, उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये आप इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऐसे है कि ये के पूरे चैप्टर के कंसेप्ट जो आपने अब तक पढ़े हैं वो पूरे इसमें कवर हो जाएंगे एक ही साथ। क्योंकि इसमें आपको देखना ट्राइंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, उसमें कैसे ट्राइंगल के फाइंड करते हैं एंगल, उसके बाद सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। हम लोग जो पहले आप लोग सीख चुके हो 9th 8th में कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं किसी चीज़ की, टोटल सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे मार्क भी कर सकते हो। और जब आप लास्ट में प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करने होंगे लास्ट टाइम पे जो आपका सारा कंसेप्ट कवर करे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम पे, तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन से। तो ये हमारा मतलब राउंड टेबल है, यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं जो मैंने शेड किया है, ठीक है। और ये हर एक पॉइंट है, कॉर्नर कह सकते हो।
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पूरे सेक्टर का करो, उसमें से ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा पूरे सेक्टर का। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, पूरे सेक्टर का एरिया OAPB, ये रेड वाला जो हाईलाइट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो OAPB का फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें से ट्राइंगल माइनस कर देंगे इतना वाला, तो हमारे पास क्या, ये डिज़ाइन वाला ही पार्ट बचेगा, ठीक है। तो उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी डिज़ाइन टोटल जितने एरिया में है वो हमें मिल जाएगा, और उसके बाद सिर्फ कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये सब हम इससे प्रोसीड कैसे करेंगे, ये सब हमें ओरली पता है, बट हम इसे थियोरेटिकली लिख के कैसे प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज बोर्ड है तो सब कुछ हर एक स्टेप में दिखाना पड़ेगा आपको। रेडियस हमें सामने से दिखे है 28 सेंटीमीटर, जो दिया गया है वो आप पहले लिख लिया करो, क्वेश्चन में जो भी दिया है वो आप पहले लिख लिया करो, ठीक है। और हर एक कॉर्ड, यानी ये जो कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसमें कितनी है, 6 कॉर्ड होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 360/6, क्योंकि हर एक इक्वल ही करेगी, ठीक है। राउंड टेबल है, 6 इक्वल है, ठीक है। सेम डिज़ाइन भी बताया गया है हमें, ठीक है। 6 इक्वल डिज़ाइन ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो 360/6 ही करेंगे हम लोग। तो 360/6 जब करोगे, ठीक है, ईच कॉर्ड विल सब्स्टिट्यूट 360/6 इक्वल्स टू 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। हर एक कॉर्ड 60 डिग्री सबटेंड करेगी सेंटर पे। तो अब आपको पता है कि ट्राइंगल का रूल क्या होता है, कि उसके हर एक एंगल का सम्मेशन, 3 एंगल होते हैं तो उनका सम्मेशन 180 होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल AOB प्लस OAB प्लस OBA, तो तीनों एंगल आ गए, तो उनका सम्मेशन कितना है, 180 डिग्री। तो इसको आप रिजल्ट 1 कह सकते हो, ये आपको पता है पहले से। तो इन तीनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 180 आता है हमेशा, ये फिक्स है। तो हमें क्या पता है कि साइड OA और OB सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि ये तो रेडियस है, इस पॉइंट से यहाँ तक बीच के सेंटर से लेकर पूरे सर्कल तक का जो डिस्टेंस वो रेडियस है। तो OA और OB तो सेम ही होगा क्योंकि वो रेडियस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइड्स OA इक्वल्स टू OB, क्योंकि वो रेडियस है साइड में। तो हमें ये भी पता है कि जब दो साइड सेम होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। जैसे अगर OB है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, जो कि होगा OAB, और ये वाली साइड OA, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, B, तो OBA। तो एंगल OBA और एंगल OAB सेम होंगे, क्योंकि जब दो साइड सेम होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। तो उसे हम रिजल्ट नंबर 2 कहेंगे। तो आप देख रहे हो ये 3 एंगल का जो हमने सम्मेशन 180 लिखा है, उसमें से 2 एंगल तो सेम होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय 1 and 2, क्योंकि इन दोनों में से ही हमने डिराइव किया आगे। बाय 1 and 2 एंगल AOB प्लस ये दोनों तो सेम है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी। तो 2 इंटू एंगल OBA इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOB तो हमें पता है, हमने अभी निकाला है, एंगल AOB 60, हमने यहाँ पे ही निकाला कि कॉर्ड 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर रही है। तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 2 इंटू एंगल OBA इक्वल्स टू 180। 60 जब इस साइड आएगा तो 180 में से माइनस होकर 120 बन जाएगा, ठीक है। 60 जब इस साइड आएगा तो 180 में से माइनस 120, तो हमें यहाँ पे मिला 2 इंटू एंगल OBA इक्वल्स टू 120 डिग्री। 2 जब डिवीजन में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एंगल OBA 60 आ जाएगा, और सेम OAB भी 60 होगा। तो ये दोनों एंगल 60 हैं और ये भी 60 है, तो तीनों एंगल 60 के हैं। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। ये आपको याद होना चाहिए कि इक्विलेटरल कब कहते हैं, आइसोसेल्स के कब कहते हैं, ठीक है। ये आपको ट्राइंगल के बारे में सब पता होना चाहिए। स्केलेन ट्राइंगल कब होता है, आइसोसेलेस कब होता है, एक्यूट एंगल कब होता है, ऑब्ट्यूस कब होता है, इक्विलेटरल कब होता है, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही टर्म्स दिए होते हैं और उससे ही कई बार क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हमने देखो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखी है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, देयरफॉर इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पर हमें तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ डिज़ाइन चाहिए। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन जो हमें यहाँ पे ये शेड में दिखाया गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, क्योंकि इक्विलेटरल है तो इसकी एरिया कैलकुलेट करने की मेथड भी डिफरेंट होगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसे याद रख लो, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इसी फॉर्मूला से, तो ये फॉर्मूला हमने देखा, तो इसी फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो √3/4 इंटू साइड क्या होगी, तो ये साइड तो रेडियस ही होगी, क्योंकि पूरा ट्राइंगल आप देख रहे हो रेडियस वाली लाइन से बना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इक्विलेटरल है तो ये भी रेडियस, मतलब रेडियस नहीं कहेंगे बट सेम ही होगा, जो भी रेडियस का लेंथ होगा, जैसे 28 है तो इसका भी 28 ही होगा। तो साइड में क्या लिखेंगे, 28 इंटू 28 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 339.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, बट एरिया ऑफ डिज़ाइन के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, θ/360, तो थीटा यहाँ पे 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल है, सबने सेम एंगल सबटेंड किया है 6 कॉर्ड ने, तो थीटा 60 है, तो 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। पाई की वैल्यू हमें दी नहीं गई है क्वेश्चन में, इसलिए हमने 22/7 ली है, तो इंटू r², यानी क्या होगा 28 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा टोटल हमारे पास 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम एरिया ऑफ डिज़ाइन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 71.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें याद रखना है कि ये टोटल एरिया नहीं होगा, ये सिर्फ एक डिज़ाइन का है एरिया। ऐसे हमारे पास 6 डिज़ाइन है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 6 भी करना होगा। तो हमने इसे मल्टीप्लाई बाय 6 किया, 6 इंटू 71.19, तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जब टोटल एरिया आ गया है तो हम इसका टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन का है 0.35 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस इसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 162.68 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ गए हैं, टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आ गया है 162.68 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं कंप्लीट होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा सर्कल का। बहुत इजी है, जो हम फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दी है, आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। नॉर्मली तो हमारे पास फॉर्मूला ये होती है θ/360 इंटू πr², बट ये आप देख सकते हो पूरे ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है θ/360 इंटू πr²। यहाँ पे हमने थीटा मतलब p हमें दिया गया है एंगल, तो हम p यूज़ करेंगे, तो p/360 इंटू πr² होना चाहिए था, बट ये 2πr है, तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा, ये भी आप देखो तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। बट एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, बट p लिखो कोई बात नहीं है, एंगल कोई भी हो चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस फॉर्मूला में, तो ऊपर 2 आ जाएगा 2πr², और नीचे क्या हो जाएगा 360 इंटू 2 यानी 720, तो p/720 इंटू 2πr²। ये 2 मल्टीप्लाई करने का बस मीनिंग इतना सा है कि हमें ऑप्शन वैसा नहीं दिया जैसे हमें चाहिए, तो हम बस ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो ऑप्शन सेम हो रहा है, जैसे यहाँ पे 720 दिया गया है, तो क्या वो सेम हो रहा है, तो बिल्कुल सेम हो रहा है जैसे हमने किया है p/720, क्योंकि नीचे 2 मल्टीप्लाई किया था तो 360 इंटू 2 720, और ऊपर एक 2 भी हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2πr²। तो यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है 14th क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमने 12, 13 और 14 तीन क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपने देखे अभी स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ऐसे भी हम सारी एक्सरसाइज आगे की एक्सप्लेन करेंगे सारे चैप्टर्स की। 10th के लिए भी स्टार्ट किया, 10th के लिए तो कब से किया है, 9th के लिए अभी किया है, और उसमें चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है हमने, और उसमें और भी आगे बढ़ेंगे। दोनों स्टैंडर्ड के कवर हो रहे हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।